दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम डेली चार्ट के ब्रेकआउट का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो भी स्ट्रैटेजी है पहले हम अच्छे से समझेंगे और उसके बाद वो स्ट्रैटेजी के साथ स्कैनर किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी और उसी के साथ स्ट्रैटेजी को स्कैनर पे किस तरह से अप्लाई करना है, जो कि वो स्कैनर एग्जीक्यूट करने के बाद थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स में से जो स्टॉक्स हमारे स्ट्रैटेजी को फुलफिल कर रहे हैं वो स्टॉक्स निकल कर हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे स्टॉक्स हमारे सामने आते हैं हम वन बाय वन स्टॉक्स के चार्ट ओपन करेंगे और उसके बाद जो स्टॉक के चार्ट पे हमें बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिखता है वो हम फर्दर सिलेक्ट करेंगे, उसका फंडामेंटल देखेंगे। फंडामेंटली भी स्टॉक अच्छा रहेगा तो फिर उसमें हम ट्रेडिंग करने का या तो इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे। राइट, तो अभी पहले हम स्ट्रैटेजी देखते हैं। तो स्कैनर जो बनाना है हमें, तो उसकी स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। दोस्तों, हम मल्टीपल इंडिकेटर्स का सहारा लेकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्राइस एक्शन के जरिए हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज रहते हैं, ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजीज रहते हैं। अगर चार्ट पैटर्न को देखकर हम ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी हमारी एक अलग सी स्ट्रैटेजी हो जाती है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कैंडलस्टिक के पैटर्न के हिसाब से भी हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है वो बेसिकली प्राइस एक्शन के हिसाब से ही है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो जो भी चार्ट बन रहा है तो वो चार्ट बनते बनते हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो भी लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो ये लेवल का यहाँ से प्रीवियस 6 मंथ का हम हाई देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से प्रीवियस 6 मंथ्स का हाई क्या है वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जो भी हाई रहेगा उसके ऊपर अगर आज की क्लोजिंग प्राइस हमें मिलती है तो ये स्टॉक हम सिलेक्ट करेंगे। कंसिडर कीजिए कि यहां से यहां तक ड्यूरेशन है 6 मंथ का, तो ये 6 मंथ का ड्यूरेशन है, हम इस तरह से कंसिडर करते हैं। तो ये 6 मंथ के ड्यूरेशन में हम इस तरह से भी कंसिडर करते हैं कि ये यहाँ पर्टिकुलर लेवल पे ये हाई बनाया था स्टॉक ने। तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग अगर हम इसको जब भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से हम कंसिडर करेंगे कि ये 6 महीने के अंदर का ये सबसे ऊपर वाला हाई था, उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई और कुछ समय के बाद यानी कि 6 मंथ के अप्रोक्सीमेटली बाद स्टॉक ने आज के दिन में अच्छे खासी बुलिश कैंडलस्टिक के साथ क्लोजिंग दी है। यानी कि प्रीवियस 6 मंथ पे जो हाई था उसके ऊपर जाकर आज के दिन की क्लोजिंग हुई है। जब भी ये सिनेरियो बनता है तो इस तरह से इसमें कंसिडरेशन किया जाता है कि स्टॉक 6 मंथ तक यानी कि 2 क्वार्टर पीरियड तक ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा था और फाइनली स्टॉक ने आज के दिन में ऑलमोस्ट 6 मंथ का हाई ब्रेक करके क्लोजिंग भी दिया है। तो एक बढ़िया ब्रेकआउट माना जाता है और इसके बाद इसमें जो यहाँ तक जो डाउन ट्रेंड चल रहा था ये ब्रेकआउट के बाद ये माना जाता है कि इसमें अभी आगे जाकर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड बन सकता है जहाँ पे हम एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बेसिक ये स्ट्रेटजी है। इसमें ज़्यादा इंडिकेटर हम नहीं लगाएंगे, ज़्यादा चार्ट को देखने की भी नहीं कोशिश करेंगे। हम बेसिकली स्कैनर इस तरह से क्रिएट करेंगे कि 6 मंथ इन बिटवीन 6 मंथ जो भी हाई था तो वो हाई जो भी हमें दिख रहा है वो हाई आज के दिन में क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हुआ है क्या। जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारा 6 मंथ पहले का हाई था, उसके ऊपर ये कैंडल आई है। तो यहाँ पे हम पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे जो कि ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर पीरियड के बाद इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया 6 मंथ एगो का और उसको ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है। अगर नीचे वॉल्यूम बढ़िया होगा तो ये और भी बढ़िया बात मानी जाएगी और इसके बाद हम ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें मोर देन 20 to 30% की मूवमेंट आ सकती है अगर फंडामेंटल्स भी इसको साथ देते हैं। तो टेक्निकली तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया माना जाता है। दोस्तों, जनरली क्या होता है कि जब भी प्रीवियस हाई ब्रेक होते हैं तो स्टॉक नए हाई क्रिएट करता है। तो प्रीवियस हाई अगर डेली का भी रहेगा, इवन डेली चार्ट की एक कैंडलस्टिक है इस तरह की, और अगले दिन में इंट्राडे में भी इसका प्रीवियस हाई ब्रेक होता है तो ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाकर ट्रेड करता है। तो इवन इंट्राडे में भी ये वर्कआउट होता है, जो भी प्रीवियस हाई रहता है उसका ब्रेक हुआ तो यही माना जाता है कि उसमें ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। और हम यहाँ पे तो
6 महीने का हाई, प्रीवियस 6 मंथ का हाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर जाकर इवन ट्रेड नहीं कर रहा है, वहां पे ऊपर जाकर ये क्लोज भी कर रहा है, तो वो भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड बन रहा है और वो आगे जाकर कंटिन्यू हो सकता है, इस तरह का कंसिडरेशन यहाँ पे किया जाता है। इस तरह का सिचुएशन जब भी चार्ट पे बनता है तो एक अच्छा खासा ट्रेंड बनने की संकेत हमें ये स्टॉक देता है और उसमें फिर बढ़िया मूवमेंट भी आती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से होल्ड करते हैं तो कभी कभी स्टॉक 20-30% या उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, अगर फंडामेंटल भी साथ दे तो। ये भी सबसे पॉइंट करने वाला यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंडामेंटल भी साथ दे तो। टेक्निकली अगर स्टॉक आपको अच्छा दिख रहा है तो डेफिनेटली अगर आप उसको होल्ड कर रहे हैं, अगर आपका 2-3-3-4 महीने का भी नजरिया है तो आप उसमें फंडामेंटल स्टडी भी कीजिएगा। अगर फंडामेंटली भी स्टॉक स्ट्रांग रहेगा, डिविडेंड भी देता होगा, तो इन बिटवीन आपको डिविडेंड भी मिलेगा। फंडामेंटली स्ट्रांग रहेगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठ पाएंगे, स्टॉक में होल्डिंग करके 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक आप होल्ड भी कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करना चाहते हैं मोर देन 1 ईयर, तो भी आप आसानी से होल्ड कर पाएंगे क्योंकि टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी साथ दे रहा है, राइट। तो सिंपली ये हमारी स्ट्रैटेजी है, प्रीवियस 6 मंथ के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। दोस्तों इसका स्कैनर क्रिएट करना बहुत ही आसान है, जो कि अगले स्लाइड में हम देखेंगे। अभी हमारा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू क्रिएट स्कैनर। तो स्कैनर किस तरह से क्रिएट करना है, तो बहुत ही सिंपल स्कैनर है, ज़्यादा हमें यहाँ पे कंडीशंस नहीं डालने हैं, खाली एक कंडीशन ही मैंने यहाँ पे लिखी है, उसको भी अगर आप ऐड करेंगे स्कैनर में और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली आपके सामने मल्टीपल स्टॉक्स ऐसे आ जाएंगे कि जो प्रीवियस 6 मंथ को ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग दे रहे हैं। इवन डेली क्लोजिंग हमने यहाँ पे ली है तो आज के दिन में उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग मिली है। स्कैनर हम यहाँ पे पहले देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा स्कैनर है, डेली क्लोज। तो आज के दिन का जो भी डेली क्लोज हुआ है वो ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि ऊपर के साइड में होना चाहिए। किसके ऊपर के साइड में होना चाहिए? 6 मंथ्स एगो के हाई के ऊपर, यानी कि 6 मंथ एगो, यानी कि यहां से आज के दिन की क्लोजिंग यहां पे हुई है तो यहां से प्रीवियस 6 मंथ का हमारा ड्यूरेशन होने वाला है और उसके हाई के ऊपर आज की क्लोजिंग मिलनी चाहिए। तो ये सिंपल सा स्कैनर है, डेली क्लोज ग्रेटर देन 6 मंथ्स एगो हाई। तो 6 महीने पहले का जो भी हाई हमें दिख रहा है उसके ऊपर जाकर आज की क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हम यहाँ पे इस तरह से कंसिडरेशन कर रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है। तो सिंपली हमने यहाँ पे एक ही कंडीशन डाली है जो कि हमें मल्टीपल स्टॉक्स हमारे सामने लाकर देगी। अभी इसके हिसाब से भी आपको बहुत सारे स्टॉक और वो भी अच्छे खासे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि टेक्निकली आपको बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं और मोमेंटम में दिख रहे हैं। इवन आप अलग अलग आपके अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर रहेंगे, ऐप रहेंगे या तो वेबसाइट्स भी रहेंगे कि जहाँ पे आप इस तरह का स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा, इस तरह का स्कैनर क्रिएट कर लीजिएगा और ये स्कैनर क्रिएट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कीजिएगा। आपके सामने मल्टीपल स्टॉक्स आएंगे, आप 1 बाय 1 स्टॉक्स के चार्ट ओपन करके देख लीजिएगा और देखिएगा कि उसमें किस तरह से मोमेंटम दिख रहा है, प्रीवियस 6 मंथ का हाई ब्रेक हो रहा है क्या नहीं, वो देख लीजिएगा। और आपको यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे कि जो टेक्निकली भी स्ट्रांग दिख रहे हैं और इवन आप फर्दर उसका आगे जाकर फंडामेंटल भी देखेंगे तो फंडामेंटली भी आपको स्टॉक स्ट्रांग दिखेंगे, या तो इवन आपको इंप्रूवमेंट, कम से कम इंप्रूवमेंट तो आता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि 6 मंथ के हाई को ब्रेक कर रहे हैं तो इंप्रूवमेंट तो आपको डेफिनेटली दिखेगा। और कुछ स्टॉक ऐसे दिखेंगे कि फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और उस तरह के स्टॉक अगर मिलते हैं तो राइट लेवल पे एंट्री मिल रही है तो डेफिनेटली अगर आप अच्छा खासा मुनाफा बांध सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी होल्ड करके। इस तरह के स्टॉक के साथ आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी टेक्निकल स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी कंडीशन है, एक ही कंडीशन मैंने यहाँ पे डाली है, अगर आप वो एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको अच्छे खासे स्टॉक्स मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर आपको स्कैनर को फर्दर इंप्रूवमेंट करना है तो इसमें आप फर्दर वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। अगर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अगर 6 मंथ एगो का हाई ब्रेक होता है तो और भी बढ़िया माना जाता है, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट के साथ RSI भी अबाउट 60-70 है तो और भी मोमेंटम अच्छा माना जाता है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। तो मल्टीपल आप फिर इसमें कंडीशंस लगाकर उसमें फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो सिंपल सा स्कैनर है, आप इसको करके देख लीजिएगा। अभी एक एग्जांपल भी हम देखते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करने के बाद स्टॉक्स किस तरह से मिलते हैं। तो मल्टीपल स्टॉक्स मुझे मिले थे, एक स्टॉक मैं आपके सामने रखता हूं। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल हमने लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने कोल्टे पाटिल
डेवलपर्स लिमिटेड का हमने यहाँ पे मंथली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। अभी चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे EMA 26 लिया है। ये हमारा चार्ट ऐसा ही था, इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। तो इसको हमें नहीं देखना है, हमें खाली प्राइस एक्शन को देखना है। इवन नीचे RSI भी आपको दिखेगा, वॉल्यूम भी दिखेगा। लेकिन यहाँ पे मेरा ये चार्ट सेटअप इस तरह से था, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिया है। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है, हमें खाली प्राइस एक्शन देखनी है। इतना ही समझना है कि स्टॉक प्रीवियस 6 मंथ के हाई को ब्रेक कर रहा है क्या। अभी जो भी स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं ये खाली स्टडी पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी है, ये रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे हम खाली स्टडी कर रहे हैं कि स्टॉक किस तरह से हमें मिलते हैं और किस तरह के स्टॉक में ट्रेडिंग करनी चाहिए। अभी ये स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी स्टॉक में बहुत सारे अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखी है। तो यहाँ पे हमें खाली स्टडी करनी है, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। स्टॉक्स किस तरह से मिलते हैं ये हमें देखना है। तो ये स्टॉक हमें मिल गया। तो आज की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो ये लेवल के आसपास हुई है। अभी मैंने आसानी से समझ लेने के लिए मैंने इसका मंथली चार्ट ओपन किया है, आप डेली चार्ट भी ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ से प्रीवियस 6 मंथ्स देखेंगे तो लगभग 1 2 3 4 5 6 मंथ्स यहाँ तक हो जाते हैं। ये इसका प्रीवियस है, लगभग ये लेवल तक था। इसके ऊपर ये कैंडल का भी हाई बना था, ये पहले ही प्रीवियस कैंडल का। तो ये यहाँ से जब भी हम प्रीवियस 6 कैंडल्स लेते हैं तो लगभग इतने कैंडल्स हमारे दायरे में आ जाते हैं। उसके ऊपर जाकर ये क्लोजिंग मिली है, तो इसलिए ये स्टॉक हमारे सामने आया, राइट। तो इस तरह से आपको करना है फिल्टर, या तो जो भी हमारा स्क्रीनर रहेगा, जो भी स्क्रीनर एग्जीक्यूट आप करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ही स्टॉक आ जाएंगे जो कि प्रीवियस 6 मंथ के हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे रहे हैं। अभी यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो हर एक स्टॉक में पोजीशन बनाना है क्या हमें? नहीं, हर एक स्टॉक में नहीं पोजीशन बनानी है, हमें बेस्ट केस सिनेरियो ढूंढना है। ऐसे ही स्टॉक ढूंढने की जो हमारे एंट्री लेवल पे है। अभी मान लीजिए स्टॉक इस तरह से है और ये प्रीवियस 6 मंथ के ऊपर जाकर यहाँ पे क्लोज आउट देता हुआ दिख रहा है, बहुत सारा ऊपर जाकर क्लोज आउट देता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह के स्टॉक में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। जैसे कि ये स्टॉक भी ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो इसमें एंट्री नहीं करनी है। स्टॉक हमें किस तरह के ढूंढने हैं? मान लीजिए कि प्रीवियस 6 मंथ का हाई हमारा यहाँ पे था, ये नीचे आया और नीचे आने के बाद 6 मंथ यहाँ पे उसने बिता दिए और फिर यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया। तो एग्जैक्टली प्रीवियस 6 मंथ एगो का हाई इसने आज के दिन में ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देते देते यहाँ पे उसने एक शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनाया है, नीचे वॉल्यूम भी अच्छा दिया है, RSI भी अबाउ 60 एटलीस्ट हमें दिख रहा है अगर मोमेंटम अच्छा रहेगा तो, और ये क्लोजिंग मिली है। तो डेफिनेटली इसमें कंसिडरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये एंट्री लेवल पे है, ब्रेकआउट के लेवल पे है, तो उसमें एंट्री करनी चाहिए। इस तरह के स्टॉक आगे जाकर अच्छा खासा मूवमेंट दिखाते हैं। जो स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जाकर हमें मिल रहे हैं, जैसे कि ये स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर जाकर मिल रहे हैं, इसमें नई एंट्री करनी है। तो आपको मल्टीपल स्टॉक्स मिलेंगे, उसमें से कुछ स्टॉक ऐसे भी मिलेंगे कि जो ऑलरेडी ऊपर गए हैं और 6 मंथ हाई को ब्रेक भी किए हैं। तो ऑलरेडी इसमें मोमेंटम आया तो इसमें नहीं हम एंट्री करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। ऐसे स्टॉक में हम एंट्री करेंगे कि जो अभी 6 मंथ हाई को ब्रेक करके ही क्लोज आउट दिया है, कि एंट्री लेवल पे है। इस तरह के स्टॉक में हम पोजीशन बनाएंगे जो कि आगे जाकर बड़ा रिटर्न हमें देंगे। तो राइट एंट्री भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट एंट्री करना, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट एग्जिट करना। प्रॉफिट आने के बाद राइट लेवल पे एग्जिट करना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। फियर और ग्रीड को यहाँ पे हमें थोड़ा दूर रखना होता है, तो ही हम अच्छी तरह से मार्केट में ट्रेड कर पाते हैं, इन्वेस्ट कर पाते हैं, प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।